हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इज माय कंसेप्ट। इस वीडियो में हम सीबीएसई के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ेंगे। हम स्पेसिफिकली एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम पिछले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और इसका मैं बेसिक कंसेप्ट्स भी बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट्स जरूर पढ़ें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट xyz इक्वल्स टू 64 डिग्री। हमें एक xyz की वैल्यू दे रखी है एक एंगल की जो कि 64 डिग्री है और हमें कहा है कि xy को प्रोड्यूस किया है पॉइंट P तक, उसे एक्सटेंड किया है। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन। हमें इस क्वेश्चन में कोई डायग्राम नहीं दिया गया है तो हमें पहले डायग्राम भी बनाना है, हमें उसका फिगर ड्रॉ करना है। और कहा गया है इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, अगर एक लाइन एक रे ZYP एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो हमें XYQ और रिफ्लेक्स ऑफ QYP की वैल्यू फाइंड करना है। मतलब हमें ये एंगल्स पता करने हैं। ये एंगल तो डायरेक्ट पता चल जाएगा, मतलब डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और इस एंगल का रिफ्लेक्स पता करना है। मैं बताऊंगा आपको रिफ्लेक्स क्या होता है। फिर हम क्वेश्चन को गिवन इंफॉर्मेशन के साथ डायग्राम ड्रॉ करते हैं और हम लिखते जाते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले हमारे पास गिवन है एंगल XYZ इक्वल्स टू 64 डिग्री। ये हमें गिवन है तो हम इसको पहले ड्रॉ करते हैं। हो सकता है आपको सबसे पहली बार ड्रॉ करने में ये इजीली नहीं मिले, ये डायग्राम कैसे बनेगा आप बार बार ड्रॉ करके देखें और क्वेश्चन को बार बार पढ़ें तो आपको क्लियर होते जाएगा कि करना क्या है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है x, y और z। तो ये हमारा x हुआ, ये y और ये z, और ये एंगल 64 डिग्री है। ये एंगल 64 डिग्री है। तो x, y, z की वैल्यू 64 डिग्री है, हमने ये बता दिया है। अब कहा गया है xy को प्रोड्यूस किया है, मतलब एक्सटेंड किया है, और कहां तक? पॉइंट P तक। तो हम xy को आगे प्रोड्यूस करेंगे कोई पॉइंट P तक। ठीक है, यहां तक हम कर चुके हैं। आगे लिखा है इफ रे YQ बाइसेक्ट, यानी y से लेकर कोई एक रे गई है जो कि z, y और p को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये पूरे एंगल को आधा बांट रही है, बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो हम एक रे ड्रॉ करते हैं, ये रही YQ, जिसका नाम रहेगा YQ, और ये कोई एंगल बराबर है। तो हमें ये भी गिवन है कि एंगल ZYP इज इक्वल्स टू एंगल PYQ, ये भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। और हमें ये भी पता है XYP इज अ स्ट्रेट लाइन। हमें ये भी इंफॉर्मेशन गिवन है क्योंकि XY को ही हमने आगे प्रोड्यूस किया है, तो इसका मतलब वो तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है और वो तीनों मिला के एक लाइन बना रहे हैं। तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब हमें पता क्या करना है? एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP, ये हमारा डिफाइंड है। अब हम सॉल्यूशन में आते हैं। तो अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। जैसा कि हमें पता है XYP इज अ लाइन, तो ये एक लाइन है, इसका मतलब ये सारा एंगल XYP, ये पूरा एंगल जो है 180 डिग्री होगा। तो सारे एंगल्स मिला के यानी एंगल XYZ प्लस एंगल ZYP प्लस एंगल QYP इक्वल्स टू 180 डिग्री, यह हमें पता है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। XYZ की वैल्यू हमें दी हुई है 64, हम यहाँ की जगह पर 64 डिग्री रखते हैं, प्लस ZYP यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल QYP, ये दोनों एंगल बराबर है क्योंकि हमें गिवन था बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें फाइंड करना ही है QYP, तो हम ZYP को भी QYP लिख देते हैं क्योंकि ZYP और QYP आपस में इक्वल है और हमें फाइंड ये करना है QYP, इसलिए हम ZYP की जगह पर QYP लिख रहे हैं, बट आप दोनों लिख सकते हो, एक ही बात है। प्लस एंगल QYP इक्वल्स टू 180 डिग्री, 64 डिग्री प्लस ये दोनों ऐड होकर ट्वाइस हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल QYP इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम
एंगल क्यू वाई पी को एक तरफ रखेंगे और उस तरफ हम 64 डिग्री को ले जाएंगे। इसे माइनस करने पे 116 आएगा और एंगल क्यू वाई पी ये ट्वाइस एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू माइनस करने लिया है। अब हम एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 116/2 हम 2 को इधर डिनोमिनेटर में ले आए हैं। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा एंगल क्यू वाई पी जो आया है 58 डिग्री आया है। अभी हमने क्यू वाई पी निकाला है, हमें क्वेश्चन में एक्स वाई क्यू निकालना है और क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है। तो अभी सिर्फ क्यू वाई पी एंगल आया है, अभी हम रिफ्लेक्स निकालते हैं, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। अब देखिए कोई भी एंगल का रिफ्लेक्स जो होता है मतलब उसके बाद बचा हुआ एरिया, उसके बाद का बचा हुआ एंगल, तो पूरा कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। तो अब क्यू वाई पी का हमें रिफ्लेक्स निकालना है, क्यू वाई पी इसका रिफ्लेक्स हो जाएगा बचा हुआ पूरा एंगल, ये बचा हुआ पूरा एंगल। तो पूरे एक डॉट का एक अगर हम पूरा एंगल निकाले तो वो होता है 360। तो पूरे में से हम ये माइनस कर देंगे तो ये रिफ्लेक्स आ जाएगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी दिस इज इक्वल टू 360 माइनस 58 दिस इज इक्वल टू 302 डिग्री। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी हो गया 302 डिग्री। तो हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अभी हम एक्स वाई क्यू निकालना है, एक्स वाई क्यू एंगल एक्स वाई क्यू किससे मिलके बना है 64 डिग्री और ये वाले एंगल से। तो ये हो जाएगा एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू दिस इज इक्वल्स टू 64 डिग्री। एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है वो 64 डिग्री है प्लस जेड वाई क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं क्यू वाई पी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू ही डाल देते हैं हम डायरेक्ट। तो 58 क्योंकि सिंस एंगल जेड वाई क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू वाई पी है, ये हमने गिवन है और हम इसकी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, ये आपस में इक्वल है। इसको ऐड करेंगे तो एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू आ गई 122। हमने दोनों वैल्यू निकाल लिया, फाइनल आंसर लिख सकते हैं आप। देयरफॉर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज 302 डिग्री एंड एंगल एक्स वाई क्यू इज 122 डिग्री। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप पुराने वीडियोस जरूर देखें, पुराने वीडियोस देख के बेसिक कंसेप्ट जरूर सीखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।